हमारी असेंबली का यही हाल है, एक रोड बनाता है, दूसरा के उसको खोदता है, तीसरा बनाता है, चौथा के खोद देता है, यही हाल है। तो फिर अल्टीमेटली फिर इस मुल्क को आप समझ रहे हैं ना बात को, ये हाल है। अब बात ये ना कि आज से 30 साल पहले हम कहीं पे ये नहीं लिखते थे कि या ना देखते थे मेड इन चाइना, ठीक है। फिर 20 साल हुआ, 10 साल गुजरे तो हम मजाक उड़ाना शुरू हो गए मेड इन चाइना की चीजों का। फिर और 10 साल कम हुए तो अब हमें हर चीज हमारी मेड इन चाइना है, हमें कोई इशू ही नहीं है। फायदा ये है या उन्होंने कहाँ पर चेंज लाया, वो इसलिए चेंज लाया कि उनके जो भी पॉलिटिशियन या जो भी लीडर्स आते थे जो कंट्री को रूल करते रहे, उन्होंने जो जाने वाला था उसकी पॉलिसीज चेंज नहीं की अगर वो कंट्री के मफाद में थी। आज हमारी चीजें पीआईए हो गया, पीआईए का जहाज बच गया परसों, ठीक है। अब ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं जो जिन इदारों को ज्वाइन करने के लिए बचपन में हम सोचते थे, हम अपने मामुओं को, खालाओं को, खालू को देखते थे, यार ये देखो सुबह उठ के स्टील मिल जा रहे हैं 6 बजे, ठीक है, कितने मेहनत कर रहे हैं यार ये। आज नहीं दिखती हमें स्टील मिल की बस। मतलब स्टील मिल जिस जगह पे है वो एशिया की सबसे जबरदस्त जगह है। क्यों? क्योंकि स्टील मिल के साथ लगा हुआ है उनका ड्राई पोर्ट, उनका पर्सनल ड्राई पोर्ट है, उनके पास ट्रांसपोर्टेशन को कॉस्ट उनकी जीरो है, ठीक है। अगर उनको सी से जाना है, उनका समंदर लगा हुआ है साथ में, ठीक है, समंदर भी लगा हुआ है। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जिस स्टील मिल की जीरो है, उसकी डिमांड या उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी कम होगी। हमने उस स्टील मिल को खा गए, वो नहीं बचा तो अब क्या सबने ही खाया है। क्रक्स ये है बात का कि इलेक्शन मैटर ही नहीं करता, हम सोच भी नहीं रहे अभी तक। हमने आज तक मतलब हर हफ्ते बैठते हैं हम लोग 2-3 बार। इलेक्शन इस मुल्क में एक ट्रक की बत्ती है जिस पे आपको लगाया जाता है और आपको लगता है कि आप वोट देंगे कुछ होगा। अवाम को एक मंजन है, इसकी कोई रियल सब्सटेंस नहीं है, इसकी कोई औकात नहीं है, क्योंकि फैसले सारे होते हैं बंद कमरों में, समझ रहे हैं। वहाँ पे अवाम की रीच है ही नहीं। तो अवाम को बस समझो कि आप मतलब आपको लगता है कि आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो। अल्टीमेटली आप जिसको लाके पार्लियामेंट में बिठा देते हो वो 1-8 साल के अंदर अगर उसको पीछे गाइडलाइन से हट जाता है तो फिर अपना दूसरा बंदा लाके बिठा देते हैं। तो अल्टीमेटली बंदे को हमें अपना टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए इलेक्शन वगैरह में। आम आदमी को अपने घर को चलाएं, अपने घर को फोकस करें, तो इसका कोई इम्पैक्ट है नहीं इलेक्शन का। आप दें ना मैनिफेस्टो, आप चीजें दें कि हमारे 120 या 130 अरब डॉलर के जो IMF का लोन है आप दें भी आवाम को 20 साल का प्लान के, यार ये 20 साल में रिपे कर देंगे हम। प्लेन से क्या हो, ठीक है, मतलब रिपे कर देंगे। मैंने दिया नहीं तो फिर इम्प्लीमेंट करें ना। फिर आप आगे अगर पूछेंगे मुझसे 5 साल बाद के यार वो 120 अरब डॉलर का था लोन, अब 100 अरब का रह गया, कर तो रहे हैं रिपे। तो समझ तो वो आप कोई ऐसा लॉन्ग टर्म प्लान दे जिससे मुल्क के हालात हमें लगे कि हाँ हमारे बच्चे अभी वीजा आ जाए, मैं इनको अल्लाह हाफिज नहीं करूंगा, एयरपोर्ट चला जाऊंगा मैं, समझ रहे हैं आप, ठीक है। मैं इनको बताऊंगा भी नहीं। ये बंदा इस मुल्क की एक पढ़ा लिखा तबका है जो ये बात बोल रहा है, ये तो मतलब ये अहमियत है इस मुल्क का। मुझे मैटर ही नहीं करता कि मुल्क में बादशाह पाकिस्तान में रह के क्यों कमा सकते आप बोलेंगे इंटरनेशनल जाके उधर कमाऊंगा, हाँ अपने पाकिस्तान में क्यों नहीं कमा रहे हो? पाकिस्तान में पे बैक नहीं है ना उतना मेरी मेहनत है। मुझे इस सवाल का जवाब दें। वो तो बहुत सारी चीजें सिक्योरिटी, आज मैं अपनी फैमिली को घर पे छोड़ के आया हुआ हूँ, सामने वाले घर में डाका पड़ गया था 11 बजे सुबह, टाई और करोला में आए थे, टाई और पैंट शर्ट पहन के, ड्रेस पैंट पहने हुए थे। मतलब वो सिक्योरिटी, वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी मुझे यहाँ पे आती नहीं है। मैं अगर बीवी बच्चों को लेके निकलता हूँ तो मैं निकलने से पहले ये सोचता हूँ यार जल्दी घर कैसे आना। तो वो चीजें आप मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे बादशाहत हो, खिलाफत हो या XYZ, कोई भी मोड ऑफ पार्लियामेंट हो या कुछ भी हो, किसी भी किस्म का गवर्नमेंट सिस्टम हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिक्योरिटी चाहिए और